इमेजिन अ सिनेरियो, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई या इनफैक्ट 2 टाइम्स होगी, 2x हो गई। आप बहुत खुश होंगे, राइट? बट कैन यू इमेजिन कि टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे और इनफैक्ट टैक्सेस जो है वो 5x तक जा सकते हैं। ये टेबल देखिए, यहाँ पे सैलरी 9 लाख से 18 लाख हुई, 2x, लेकिन जो टैक्स है वो 45,000 से 2,40,000 हुआ, 5x। इंडिया में टैक्स सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्सेस भी बढ़ते रहेंगे। सो टैक्स तो इनएविटेबल है, मतलब टैक्स तो लगेगा ही। आप सैलरी अर्न करोगे, टैक्स लगेगा और टैक्स आपको पे करना ही है। नाउ एज अ टैक्स पेयर या एज एन इंडिविजुअल हमारे पास क्या ऑप्शन है? या तो हम क्रिप करें कि टैक्स सिस्टम बेकार है, या जैसे भी रिसेंटली अश्लील गौर ने बोला कि टैक्स इज पनिशिंग। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, कि किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो? गवर्नमेंट के लिए हम काम करते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या फिर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने टैक्स सिस्टम को समझने के लिए, अपने टैक्सेस को मैनेज करने के लिए और इवेंचुअली अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव समझोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि क्रिप तो नहीं कर सकते हम, और या फिर हम टैक्स सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पावर नहीं है, बट एटलीस्ट हम अपने टैक्सेस को समझ सकते हैं, अपने टैक्सेस को मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे उन टैक्सेस को समझने के लिए और अपने टैक्सेस को मैनेज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द इंडिया टैक्स सिस्टम। इंडिया टैक्स सिस्टम में आपका एम्प्लॉयर या जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, किसी फर्म में काम कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी सैलरी पे टैक्स कैलकुलेट करना, और वो कैलकुलेट करने के बाद वो टैक्स डिपॉजिट करता है, लेकिन करता आपके बिहाफ पे ही है, आपका पैन नंबर इंडिकेट करके। सो दैट मीन्स एम्प्लॉयर इज ओनली अ मीडियन, वो एक जरिया है आपके टैक्सेस पे करने का टू द इंडियन गवर्नमेंट। आपकी सैलरी, आपके टैक्सेस और आपके टैक्सेस ही डिपॉजिट होते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, राइट? यूके में भी यही कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पे एज यू अर्न, और इंडिया में उसको बोलते हैं TDS, टैक्स विदहोल्डिंग, राइट? ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, अंडरस्टैंड द टैक्स सिस्टम टू कैलकुलेट द टैक्सेस। टैक्सेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इंडियन टैक्स लॉ के अंदर स्लैब रेट्स डिफाइन किए गए हैं, जहाँ पे ये बोला है कि आपकी सैलरी का ब्रैकेट अगर इतना है तो 5% टैक्स रेट है, आपकी सैलरी का ब्रैकेट इतना है तो 10% है, 15% है, 20% टैक्स लगेगा, या 25% या 30%। तो एक सैलरी की रेंज दी हुई है और एक सैलरी के टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, राइट? और ये जो स्लैब्स हैं ये 2 रिजीम्स में बटे हुए हैं। इसको एक को बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम, एक को बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये बोलती है कि एज अ टैक्स पेयर, एज एन इंडिविजुअल जो मैं सैलरी अर्न करता हूँ, हम आपको ऑप्शन देते हैं कि कोई भी एक रिजीम ऑप्ट करिए जो आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है। और बेनिफिशियल का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे आप टैक्स कम से कम पे कर सके, राइट? तो आप उस रिजीम को ऑप्ट करिए, अपने एम्प्लॉयर को बताइए, और वो एम्प्लॉयर उस रिजीम के हिसाब से टैक्स को डिडक्ट करेगा आपकी सैलरी से और गवर्नमेंट को पे करेगा। बट जब तक आपको उस रिजीम के बारे में समझ नहीं आएगा, आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो एम्प्लॉयर के लिए जो ईजी होगा वो इम्प्लीमेंट कर देगा, राइट? तो आपको ये दोनों रिजीम्स समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अगर आप स्क्रीन पे देखो, मैंने एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम की टैक्स ब्रैकेट्स दी हुई हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि किस रिजीम में टैक्स रेट्स अलग अलग हैं और किस रिजीम में कुछ बेनिफिट है अदर देन टैक्स रेट्स या नहीं है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आपको अपनी जो सैलरी है, जो भी आपको जो नेट टेक होम मिलता है, उसको वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए उन स्कीम्स में, उन प्रोग्राम्स में जिनसे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिले, राइट? गवर्नमेंट ने टैक्स लॉज में डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप अपनी सैलरी को इन्वेस्ट करते हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स, ELSS, PPF, NPS, राइट? या आप इंश्योरेंस बाई करते हो, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे आप ये इन्वेस्ट करते हो अपना मनी, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी सैलरी को हम रिड्यूस कर देंगे उस अमाउंट से, और जो बैलेंस सैलरी बचती है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। तो दैट मीन्स टैक्स कम हो जाएगा, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि कितना लिमिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है
सेक्शन 80C, उसमें 1.5 लाख की लिमिट दी हुई है, तो आप उस पूरी लिमिट को यूज़ करो। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में 25,000 आपके इंश्योरेंस पे दिया हुआ, तो आप उसको पूरा यूटिलाइज करो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अपना मनी इन्वेस्ट करो ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिले। नेक्स्ट, अगर आपके पास होम लोन है और होम लोन पे आप EMI पे करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि EMI में इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कितना है, क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पे करते हो आपकी पॉकेट से आउटफ्लो हुआ, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो आउटफ्लो है इसके अगेंस्ट हम आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे। दैट मीन्स टैक्स का बेनिफिट मतलब आपकी सैलरी से वो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो उसको हम डिडक्ट कर देंगे और बैलेंस सैलरी पे टैक्स निकालेंगे। तो दैट मीन्स सैलरी पे टैक्स कम हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके होम लोन का इंटरेस्ट कितना है और क्या आप उस इंटरेस्ट को बेनिफिट ले रहे हो, और जिसकी लिमिट है 2 लाख, राइट। और या फिर आपके पास होम लोन नहीं है और आप अगर होम लोन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट आएगा और उससे टैक्स बेनिफिट कितना आएगा, राइट। नेक्स्ट, अगर आप होम रेंट पे हो और आप रेंट पे करते हो तो आपकी सैलरी से रेंट भी डिडक्ट होता है। एक तरीके से जो सैलरी का पार्ट होता है होम रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो सैलरी से डिडक्ट करके हैं और बैलेंस सैलरी पर टैक्स करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और आप कितना रेंट पे कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सो दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सको। नेक्स्ट, नाउ ये तो हो गई कुछ टेक्निकल, कुछ टैक्स लॉ से रिलेटेड। मैं आपको कुछ नॉन टेक्निकल बात भी बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर हैविंग अ टैक्स बेनिफिट। सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए नहीं, अपनी वेल्थ को ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए। तो आपको वो पर्सनल फाइनेंसेस जो स्कीम्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हो गए या और भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ज़रूर डालना चाहिए सो दैट आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सको। बिकॉज टैक्सेस तो आपको पे करने ही हैं, जो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं आपकी वेल्थ इंक्रीज़ करते हैं। कई बार वो जो वेल्थ क्रिएट होती है वो आपके टैक्सेस के लेवल की हो जाती हैं जहाँ पे आपका टैक्स और वेल्थ सेव हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे आते हो और इन अ वे वेल्थ ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, टैक्सेस उतने ही रहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी वो इन्वेस्टमेंट टैक्सेस को स्पॉन्सर कर देती है। अनदर एक छोटी सी एक और एडवाइस है, जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है हमारी ये ईगरनेस रहती है कि हम अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करें, जो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज होती है हम चाहते हैं कि हमारी नीड्स पूरी हो, वांट्स पूरी हो, बट आपको एक उस स्पेंडिंग ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी नीड्स जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही वांट्स में जाना चाहिए। दैट मीन्स आपको इवेंचुअली जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है या आप अभी सैलरी अपनी जो भी है मैनेज कर रहे हो, आपको प्रॉपर एक बजटिंग होनी चाहिए जहाँ पे आप टैक्सेस को भी एक कॉम्पोनेंट मानो कि टैक्सेस इतना है, इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है, इतनी मेरी नीड्स हैं और इतनी मेरी वांट्स हैं। तो ओवरऑल जब भी आप अपनी बजटिंग करते हो टैक्स को भी एक मेजर कंपोनेंट मानिए और कोशिश करिए जो भी लीगल स्कीम्स आप यूज़ करके टैक्स को जितना कम कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हुए हैं उसको फुल यूटिलाइज करें, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने बेनिफिट्स हैं मोर आर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। तो आप अपना मनी इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि टैक्स का बेनिफिट भी मिले। आई होप ये एक छोटी सी एडवाइस और सजेशंस आपको ईजी लगी और आपको इम्प्लीमेंट भी कर सको। तो कोशिश करो टैक्स को समझने की, टैक्स से भागे मत। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।